देख रहे द पत्रकार न्यूज़। आज हम बात करेंगे समाज सेवक जुबैर कुरैशी से, जिन्होंने माहिम ट्रस्टी के सोहेल खंडवानी पे गंभीर आरोप लगाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। जुबैर कुरैशी जी, आपका द पत्रकार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने जो सोहेल खंडवानी पे आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। आरोप लगे हैं, उसका कारण ये है कि वो आरोप के लायक ही है, क्योंकि अब तक सोहेल खंडवानी, उनके पिताजी, उनकी सेकंड पीढ़ी ये ट्रस्ट चला रही है। और एक बार जब ये बैठ जाते हैं तो वो एक डायलॉग है ना कि फेविकल का जो जोड़ है छूटेगा नहीं, उस तरीके से ये ट्रस्ट चल रही है। मसला ये है कि इन लोगों ने ट्रस्ट में जो कब्जा करके रखा है, ये लोग सिर्फ पेपर पे दिखाते हैं हमारे पास डॉक्टर्स है, हम लोग नियाज कर रहे हैं, हम लोग खाना दे रहे हैं, हम लोग लोगों को कुछ ना कुछ डोनेशन कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ नहीं है ऐसा। ये सिर्फ पेपर पे दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास ना एम्बुलेंस है, इनके पास ना डॉक्टर है, इनके पास ना डायलिसिस सेंटर है, कुछ नहीं है। ISO रजिस्टर्ड है, हम लोग का बहुत साल पुराना है, बहुत ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है, सरकार की ट्रस्ट कम से कम 800-900 साल हो गया दरगाह शरीफ को सरकार की, मगर 800 साल के रिकॉर्ड के अंदर इनके पास कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, सिद्धिविनायक मंदिर को देख लीजिए, उनके हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है उनके पास, कोई पेशेंट आता है उनको फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, डायलिसिस सेंटर है। हमारे पास जो लोग आते हैं ना डायलिसिस के लिए, गरीब लोग, तो हम लोग उनको सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट भेजते हैं, तो उनका तुरंत के तुरंत वहाँ पास हो जाता है। ट्रस्ट में जो भी उनका खर्चा है ट्रस्ट पास कर देती है। और मैंने सुना है जिस तरह से दरगाह में महिलाएं भी आती है, उनको भी दरगाह में आने से वहाँ पे महिला के लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, 100% सिद्ध है। अगर मेरी कोई बात में झूठ हो तो सोहेल खंडवानी आ जाए सामने और बता दे कि माहिम दरगाह के अंदर ट्रस्ट के टॉयलेट है। माहिम दरगाह में आज तक महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, टॉयलेट है, सिर्फ जेंट्स लोग के लिए, सिर्फ आदमियों के लिए टॉयलेट है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। महिलाओं को टॉयलेट आती है तो महिला या तो दरिया पे जाती है पीछे समंदर में, या तो अभी कुछ साल पहले, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारे उस वार्ड के 182 के नगर सेवा के शिवसेना के माजी महापौर मिलिंद वैद्य जी, उन्होंने एक टॉयलेट बनाया है, वहां जाती है महिलाएं, मगर वो दूर है, काफी दूर है। बाबा फालूदा का जो उनका जो रेस्टोरेंट है उनके पास वहां पर बनाया है, महिलाएं वहां जाती है, मगर माहिम दरगाह ट्रस्ट के पास महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। और ये भी आरोप लगा है जुबैर जी की माहिम दरगाह या ट्रस्ट या वक्फ बोर्ड की जो भी जमीन है, वहाँ माहिम इलाके में कुछ जगह पर हुक्का पार्लर भी चल रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। 100% सच बात है ये। मैं आपको कुछ पेपर्स दिखाता हूँ। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पेपर दिखाता, एविडेंस के साथ दिखाता हूँ। ये हुक्का पार्लर चल रहा है, वो सोहेल खंडवानी का ही है। माहिम वांजावाड़ी ट्रस्ट जो है, माहिम वांजावाड़ी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, जिसपे स्टार्ट से पहले से मेमन बैंक के पास थी वो प्रॉपर्टी, तो वो मेमन बैंक से छुड़ाने में कई साल बीत गए। अब जब छूटी मेमन बैंक के पास से, वो उनके ताबे से, ट्रस्ट में से निकली प्रॉपर्टी, फिर वापस मेमन लोगों के पास चली गई। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। फिर वापस सोहेल खंडवानी के पास चली गई। सोहेल खंडवानी और शालीमार होटल, शालीमार चिल करके एक रेस्टोरेंट है, उसके साथ में सोहेल खंडवानी ने हुक्का पार्लर स्टार्ट किया है। ये कंप्लेंट है, रोक ठोक लिखनी ने किया है, ये फैसल शेख ने। ये देखिए, जिसमें वार्ड ऑफिसर की कंप्लेंट किया है, वार्ड ऑफिसर ने इस प्रॉपर्टी को डेमोलिशन किया था। ये सब इलीगल तौर पे चल रहा है, ये सोहेल खंडवानी का ही है। और माहिम वांजावाड़ी मस्जिद ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। ये मस्जिद की ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में ये हुक्का, शराब, सिगरेट, ये नहीं चलना चाहिए। इससे हम लोगों का एतराज है इस कारोबार से। हुक्का पार्लर नहीं चलने चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी बैन लगा के रखा है ये सब चीजों पे, और तुम इसको अपनी सेटिंग से स्टार्ट करते हो, चालू करते हो, ये बात अच्छी नहीं है। और जैसा कि हमें मालूमात हुई है जुबैर जी
कि आप इनके गलत कामों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते, तो आप पे भी कई बार हमले हो चुके। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आप पे हमला कराने में किसकी साजिश है? मेरे पे जब 2000 2020 के अंदर जब पानी भर गया था माहिम कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान में पानी भर गया था, एक हमारे एक जानने वाले थे हसन भाई करके, हसन खान। तो उनकी मैयत को हम लोग दफन करने के लिए जब मुझे फ़ोन आया कि हसन भाई का इंतकाल हो गया, तो मैं वहाँ चला गया था। जाने के बाद देखा लोगों ने कंप्लेंट की कि भाई माहिम कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है और मैयत को डुबा रहे। तो वो बहुत वीडियो वायरल हो गया था। उसके वायरल होने की वजह से सुहेल खंडवानी से प्रेस वालों ने भी पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी कॉल आने लगे और एनडीटीवी इंडिया ने भी चलाया। बहुत से ऐसे नेशनल न्यूज चैनल है जिसके ऊपर ये चला सोशल मीडिया में वायरल होने की वजह से, क्योंकि वो चीज़ सही थी। उसके बाद में सुहेल खंडवानी ने, मैंने माहिम में बहुत से ऐसे ड्रग्स के धंधे हैं, उज़ैफ टुंडा, पूरा माहिम पुलिस स्टेशन में जितने कबाड़े सब भरे हुए उसकी कंप्लेंट से। हर रेप केस है उसके ऊपर, ड्रग्स का केस है उसके ऊपर, काफी केस है। वो उज़ैफ टुंडा, सैयद उज़ैफ टुंडा नाम है उसका, वो बंदे को बेचकर, और इस्माइल शेख, ये दोनों का कारोबार है पूरे माहिम में। कम से कम 10-12 जगह पर इनके धंधे चलते हैं ड्रग्स के, और इनके मटके के धंधे, सट्टे के धंधे चलते हैं। वो धंधे मैंने बंद कराया था। तो इन लोगों को उस टाइम पे तकलीफ होती थी, तो सुहेल खंडवानी ने इन लोगों को मैनेज कर मेरी ऑफिस में भेजा। पूरे लॉकडाउन के अंदर ये लोग 20-25 लोग आए मेरी ऑफिस में, मुझे मारे, मुझे इंजर्ड किए, और मेरे पे फायरिंग होने वाली थी। तो मेरे हाथ पे लगा हुआ है, आज भी आप देख सकते हो मेरी हड्डी अभी भी मेरा बोन है, ये सही नहीं हुआ है मेरे दोनों हाथों में, ये मेरी हाथ पे अभी भी लगा है। वो मेरे को फायरिंग करने जा रहा था, मैंने उसके हाथ पे मार दिया, वो रिवॉल्वर गिर गई, उसकी कट्टा था। अगर मैं नहीं मारता तो मेरे पे फायरिंग हो जाती थी। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो एक वायरल किया है जिसमें आपने बताया है कि सोहेल खंडवानी का बम ब्लास्ट में भी हाथ है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? इस विषय में मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा होता है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये डी कंपनी का है, ये वो कंपनी का है, ये कंपनी का है। हकीकत तो ये है सुहेल खंडवानी खुद डी कंपनी से टच है, और मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि महानगर पेपर, सामना पेपर, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव साहब ठाकरे का ये न्यूज़पेपर है, इसके पेज पे, फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई थी कि सुहेल खंडवानी ने माहिम के इमाम साहब को, इमाम खलील पठान साहब, जो माहिम दरगाह के मस्जिद के ट्रस्टी भी थे और माहिम दरगाह के मस्जिद के इमाम भी थे, उनके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखकर इमाम साहब को, माहिम दरगाह के पीछे एक बहुत बड़ी हस्ती थी, रशीद अरबा साहब थे, उनकी बंगले में लेके गया और वहां से छोटा शकील से फोन पे बात कराया। वो उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। क्यों दब गई, किस लिए दब गई नहीं मालूम है मुझे। उस मैटर में नारायण राणे जी भी थे, नारायण राणे जी ने भी कंप्लेंट की थी। इमाम साहब की कंप्लेंट नारायण राणे के पास गई थी और नारायण राणे साहब ने कंप्लेंट की थी इस मैटर में कि छोटा शकील के लोगों ने इनको उठा कर लेके गया। ये कैसे हो सकता है? और कुछ दिन पहले जिस तरह से डॉक्टर लांबे पे बलात्कार का आरोप लगा था, वो भी माहिम दरगाह के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? माहिम दरगाह से तो जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रस्ट है, उनकी मर्जी है, किसी को भी ट्रस्ट में ले सकते हैं। मगर सबसे शर्म की बात यह है कि डॉक्टर मुदस्सिर लांबे वक्फ ऑफ बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंदर वो मेंबर है, सरकारी मुलाजिम है, और उसने उस पद पर रहकर इस महिला के साथ बलात्कार किया। वो लड़की चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि डॉक्टर मुदस्सिर लांबे ने मेरा रेप किया, जिसका विटनेस खुद सुहेल खंडवानी है, मगर उसकी नहीं सुनी गई। फिर कुछ बात ऐसी हो गई, वो लड़की कहीं ना कहीं गई, सोर्स कोई आप जैसे पत्रकार लोगों ने उसकी मदद की और उसके खिलाफ एफआईआर उनको लेना पड़ा। नहीं तो सुहेल खंडवानी के खिलाफ और डॉक्टर मुदस्सिर लांबे के खिलाफ माहिम में नहीं, पूरे मुंबई में पुलिस एक्शन ले ही नहीं सकती थी। वो तो आप लोगों की मेहरबानी है, सब पूरा मुंबई का प्रेस एक होकर उस महिला की मदद किया और वो महिला का रेप हुआ है, ये 110% ये फैक्ट है।
उसके पास उसकी वॉइस है, उसके पास उसका चैटिंग है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर लांबे ने मेडिकल रिपोर्ट पे लिख के दिया है, सब कुछ है, बाकायदा सब है। डॉक्टर मुदस्सिर लांबे की वॉइस रिकॉर्डिंग है उसके पास लड़की के। एक न्यूज चैनल है द इकबार, उसने जब वहां इंटरव्यू दी द इकबार को, तो उसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई जिसके अंदर डॉक्टर लांबे खुद बोल रहा है कि मेरी डी कंपनी से पहचान है, मैं डी कंपनी का हूं, मेरा ससुरा डी कंपनी का ब्लैक बेल्ट पूरा एरिया संभालता है। मेरी वाइफ जो है उसकी शादी मेरे साथ जब हुई तो जब भी वहां से दाऊद इब्राहिम की भाभी और हसीना पारकर मेरी शादी कराई और इधर से सुहेल खंडवानी मेरी शादी में थे। तो ये एक विषय है, जांच का विषय है। इतना होने के बाद में जांच नहीं होती है और ऐसे लोग खुलेआम दरगाह के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर खुलेआम घूमते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। ये हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए, हमारे सरकार को, हमारे होम मिनिस्टर को इस बात के ऊपर रोशनी डालना चाहिए, प्रकाश डालना चाहिए कि ये सब चीज फैक्ट है या गलत है। किसी पे इल्जाम लगना भी बहुत बड़ी बात है। इल्जाम तो छोड़ दो, मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर लिया है डॉक्टर मुदस्सिर लांबे पे, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे पे एफआईआर हुआ है। तो आपको एकदम स्पष्ट उसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि लड़की ने जो इल्जाम लगाई है ठीक है कि नहीं है। जुबेर साहब, आपने बताया कि सोहेल खंडवानी पे कई मामलों में केस भी दर्ज है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए, केस तो दर्ज है उनके ऊपर अंधेरी कोर्ट के अंदर। इन लोगों ने शरद हरिचंद दास जवेरी व सोहेल खंडवानी अदर्स। अभी ये देखिए, ये केस डिटेल है इनकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केस डिटेल है, 11 तारीख को अंधेरी कोर्ट में इन लोगों की तारीख है। इन लोगों ने हीरा चोरी किया था, डायमंड, 5 करोड़ रुपए का कुछ हीरा था, डायमंड था, जो इन लोगों ने चुराया था। ये ऐसे लोगों को माहिम दरगाह ट्रस्ट का मेंबर बनाकर रखा है, ट्रस्टी बना के रखा है, मैनेजिंग ट्रस्टी है। मैं हर चीज एविडेंस के साथ बोल रहा हूं, मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, मैं हर चीज आपको बता रहा हूं। ये रियल है, ये देखिए आप। ये दूसरों पे जब उंगली उठाता है ना कोई, तो 3 उंगली, 1 उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है, 3 उंगली। तो दूसरे पे इल्जाम लगाने के पहले अपने कॉलर में झांक लेना अच्छी बात है। आप टाइगर मेमन के पार्टनर भी थे, आप याकूब मेमन के पार्टनर भी थे, आप ये हीरा भी आपने चोरी किया। मैं आपको और एक केस दिखाता हूं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, मैं आपको वो भी केस दिखाता हूं। इन पे केस रजिस्टर्ड है। ऐसे लोग, ट्रस्टी का मतलब लोग उन पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करना। तो इतने केस है आप लोगों के ऊपर और आप लोग बड़े बेशरम बन के ट्रस्ट चला रहे हो। अरे क्या किया आपने कौम के लिए, बताइए ना, कौम के लिए आपने क्या किया आज तक, बताइए। सिर्फ बड़े बड़े अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ फोटो निकालना, अपनी वेबसाइट पे डालना, लोगों में खौफ का माहौल बनाना कि लोग तुम्हारे खिलाफ उठे नहीं। तुमने यही किया जिंदगी भर। अरे बहुत ट्रस्ट चल रही है हमारी मखदूम शाह बाबा से, बड़ी ट्रस्ट है सिद्धि विनायक मंदिर की। वहां भी बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, अमिताभ बच्चन आता है, संजय दत्त आता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है। वो क्यों नहीं इतना आतंक मचाते यार? वो क्यों नहीं ऐसा अपने लोगों से फेसबुक पे, अपने ब्लॉग पे डलवाते, अपना खुद का प्रचार करवाते? आप लोग 200-200 रुपया दे के, 500-500 रुपया दे के, कुछ ऐसे 2 रुपए डजन पत्रकार, जो फर्जी पत्रकार है, उन लोगों से सोशल मीडिया पे आप लोग प्रचार कराते हो, खौफ का माहौल बनाते हो। मैं आपको दिखाता हूं, आप ये देखिए। ये एक महिला ने केस फाइल करी है इनके ऊपर, सिवड़ी कोर्ट के अंदर ये केस है, 324, 323, 354, महिलाओं से बदसलूकी करना, महिला को गलत तरीके से छूना, इनके ऊपर भी वो केस है और डॉक्टर लांबे पे भी है केस। फर्क इतना है कि इन्होंने बदसलूकी की और उसने हद पार कर दी। जब चेला है, जब गुरु इतना पावरफुल है बदतमीजी करने में, तो चेला भी तो एक कदम आगे निकलना चाहिए ना। अरे तुमने किया क्या ट्रस्ट के लिए? तुम्हारे पास मुद्री नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तुम्हारे को जो ट्रस्ट, एक बार जो ट्रस्ट
जो जो ट्रस्ट, एक मिनट सॉरी, तुम बोल रहे मैं डिस्टर्ब हो जा, मैं एक लाइन आपके पास माहिम दरगाह के अंदर। सबसे पहले मेरा तो एक ही इश्यू है कि हमारी माँ बहनों के लिए टॉयलेट क्यों नहीं है। तुम पूरे लॉकडाउन के अंदर 15 माले की बिल्डिंग खड़ी है, चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूं। अमिताभ बच्चन ने फंडिंग किया ना जब से, अब वो सब जांच का विषय है। मैं तो एक बता रहा हूं, आप 15 माले का टावर खड़ा कर सकते हो फुल लॉकडाउन के अंदर। जब पूरा देश बनता आपका काम डे नाइट चालू था। आपने 15 माले का टावर खड़ा कर दिया। आप टॉयलेट क्यों नहीं बनाते हो महिलाओं के लिए, ये बताओ। महिलाओं के लिए टॉयलेट क्यों नहीं है? और जब आपको सरकार ने जगह दी थी, जब आपको सरकार ने टॉयलेट के लिए जगह दी थी, उसको आपने प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, जुलेखा भाई ट्रस्ट बना दिया, सिलाई क्लास बना दिया। उसके बाद में जो आपका जो काम चालू है बिल्डिंग का, उसके जो कर्मचारी है, जो उनके हेल्पर है, कामगार है, वो वहां सोते हैं, वहां कपड़े धोते, वहां रहते हैं। सरकारी जगह को आप प्राइवेट बना के यूज कर रहे हो अपने लिए, मगर टॉयलेट नहीं बनाऊंगा। माँ बहनों को टॉयलेट आएगी तो ये कहीं जाती है बेचारी, क्या मालूम, अल्लाह को मालूम है। मगर ये बात अच्छी नहीं है। ये हमारी कौम के लिए बहुत बेइज्जती की और बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का ये लोग बोलते हैं हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हमारे पास इतने लड़के हैं, इतने वॉलंटियर्स हैं, हमारी दरगाह ट्रस्ट है, हम हाजी अली ट्रस्ट से जुड़े हुए। अरे हाजी अली ट्रस्ट और आपकी ट्रस्ट में आप लोग मेंबर हो, आपका काम है जब लोग आते हैं तो उनकी हिफाजत करना, उनको फैसिलिटी देना, उनको सुविधा देना, ये आपका जिम्मेदार, आपका कर्तव्य है। आप क्यों नहीं देते हो? आप अपने बड़े बड़े बंगले बनाते हो, बिल्डिंगें बनाते हो, पब्लिक के लिए क्या सुविधा ये बताइए। एक मुसाफिर खाना नहीं है आपके पास। सेकंड, एक बात और बताता हूं, माहिम के अंदर जो जितने भी हॉकर्स धंधे लगाते, इनके लोग वहां से हफ्ता वसूली करते हैं, पैसा वसूली करते हैं गैर कानूनी जगह पर। मुंबई महानगर पालिका की जगह के ऊपर ये लोग धंधे लगाते हैं और वो धंधों के ऊपर सबको रेंट पे देके उनसे पैसा लेते हैं। 2-2, 3-3 लाख रुपया महीना एक एक इनके कार्यकर्ता लोग को आवक है। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की आवक है, इनकम है इनकी फुटपाथ के ऊपर से। मैं मुंबई महानगर पालिका आयुक्त से अपील करता हूं, अगर यही सब करना है ना, अगर यही सब करना है तो आप इस जगह को रेंट पे दीजिए। यहां से जो रेंट आएगा, भाड़ा आएगा, आप सरकारी खजाने में डालो। इन लोगों को क्यों दे रहे हो पैसा? ये क्यों वसूल रहे? इनका यहां से क्या लेना देना है? चलो खाओ गलिए, ठीक है, बहरहाल है, लोग आते खाते, स्टॉल है, चलो चलो ठीक है, एक स्पॉट है, चौपाटी जैसा है। मगर इसका जो भाड़ा अवैध तरीके से जो इनके लोग यूज कर रहे हैं ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो मैं आपको दूंगा। वो रिकॉर्डिंग देखो, उसके अंदर इनके बंदे खुद बोल रहे, क्या तेरे पास लाइसेंस है क्या? तो सामने वाला बंदा बोल रहा है मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पास है। तो वो बंदा सामने से क्या बोलता है? सुहेल खंडवानी का बंदा जो इनका खास है, बोलता है क्या मेरे पास दरगाह ट्रस्ट का कार्ड है, तेरे पास कार्ड है? मैं दरगाह ट्रस्ट का मेंबर हूं, तू मेंबर है? यानी ये मेंबर, इनके पास कार्ड होगा, ये मेंबर हो गए तो ये कुछ भी करेंगे माहिम में। इनका आतंक है, इनके लोग माहिम में दादागिरी करते हैं। दरगाह के पास जाओ, 24 घंटे आपको ड्रग्स मिलेगा। कौन सा ड्रग्स चाहिए बोलिए, माहिम में मिलता है। माहिम में कारोबार होता है ड्रग्स का। माहिम में बड़े बड़े अफसर आके रेड करते हैं। सचिन वानखेड़े, अपने समीर वानखेड़े जी के आरोपी को ढूंढ रहे बहुत जोर शोर से, वो भी माहिम का है। कुछ दिनों पहले डीसीपी एटीएस के मानेसर, जो 5 नंबर जोन में डीसीपी रह के गए, उन्होंने रेड करके कई करोड़ की ड्रग्स माहिम से पकड़ी थी। माहिम हब है, आप लोग उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हो, क्यों? वो लोग आपके टच में, वो लोग आपको सलाम मारते हैं। इसीलिए ये सब गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। माहिम के अंदर, माहिम की आवाम आपसे बहुत दुखी है। कोई आपके खिलाफ नहीं बोल सकता है, क्योंकि सबको मालूम है हम कितने ताकतवर लोग हैं। आपकी ताकत, पुलिस में कितनी बड़ी पकड़ है, आपकी अंडरवर्ल्ड में कितनी पकड़ है, ये लोगों को मालूम है। इसलिए लोग आपके खिलाफ नहीं आते खुलकर।